हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत यह प्रथम वीडियो है। इसके अंतर्गत भी आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और एक 26वां प्रश्न आपके लिए होगा। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी प्रश्न आते हैं उन सबको हमने इसमें समाहित किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। मतलब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पर पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा मिश्र बंधु और चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन। आप सभी को मालूम होगा कि ये चारों के चारों लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा वो 1929 में लिखा है। जो इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी में यह कथन भी है। तो ये इन्होंने लिखा 1929 में। जो गारसद तासी हैं ये वो लेखक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य लेखन की प्रक्रिया को आरंभ किया। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह है इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इन्होंने दो भागों में यह ग्रंथ निकाला। पहला निकाला 1839 में और दूसरा निकाला 1847 में। इन्होंने ही इतिहास लेखन की प्रक्रिया को आरंभ किया। तीसरे हैं मिश्र बंधु। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद करके अपना ग्रंथ निकाला 3 भागों में और 1934 में इसका चौथा भाग आया। जो पहले 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में। इसमें लगभग 5000 कवियों के बारे में बताया गया है। जो चौथे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा जो 1888 में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में 952 लेखकों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे लेखक थे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आधार काल नाम किसने दिया है? क्या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो आपको बता दें कि आधार काल 2 लोगों ने दिया है। एक तो डॉक्टर मोहन अवस्थी और दूसरे सुमन राजे। इन 2 लोगों ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। आप ये देख सकते हैं आदिकाल का नामकरण सबसे पहले चारण काल हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिंध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधिकाल और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल ही सर्वप्रसिद्ध है एंड आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी 2 लोगों ने इसको आधार काल कहा और जय काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्राचीन सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? क्या वह हिंदी साहित्य की भूमिका के शीर्षक से लिखा गया या फिर हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास? तो आप जानते हैं जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो एक इतिहास ग्रंथ है जो 1940 में लिखा गया। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और हमारा हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। इसको 2 भागों में लिखा है और लिखा किसने है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और यहां पर जो भूमिका की बात की गई है हिंदी शब्द सागर की भूमिका वो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्रास, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकॉट? तो हम आपको बता दें कि जॉन गिलक्राइस्ट ने इस ग्रंथ को लिखा। इन्होंने 1800 ईस्वी में
फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया इनको। और इनकी कृति 1887 में, ये जो कृति है ये कब, 1787 में। और एक दूसरी कृति है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर, ये भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो 1796 ईस्वी में लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो यहां पर हम आपको बता दें कि बूंदी वारिस ये मिश्र बंधु का है, भारत विनय भी और पुष्पांजलि भी, ये तीनों मिश्र बंधु के हैं। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु का नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगर ये मिश्र बंधु का नहीं है तो किसका है? ये है गिरिजा कुमार माथुर का। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं और तार सप्तक 1943 ईस्वी में आया था। इसके प्रमुख कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो यहां पर आपकी बात करें तो जो इतिहास निकलता था वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये किसकी रचना है? ये रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है, 1888 में ये रचित हुई। और इस रचना को अगर बात करें, इस रचना को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया। और किस नाम से किया? जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया वो नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो ये आपकी इनके बारे में जानकारी है। जो आपका द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, ये 1918 में इस ग्रंथ को लिखा गया। और जो लिखा गया है इसके रचनाकार हैं एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स। तीसरा है हमारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसको 1920 में ये प्रकाशित हुआ और इसके जो लेखक हैं वो हैं एफ ई के। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ये 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? तो आपको बता दें कि पंडित राहुल सांकृत्यायन इसके संग्रहकर्ता हैं। और पंडित जी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इसके पंडित जी को यात्रा साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो जब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ रहे थे वहां पर पूरी डिटेल में हमने जाना था कि संधिकाल और चारणकाल जो है डॉक्टर वर्मा ने कहा है। और इनको हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो वैज्ञानिक के नाम से आपको हर एक ग्रंथ के जो उनका शीर्षक है उसमें कुछ ट्रिक पकड़नी पड़ेगी, जिसमें आप जान सकते हैं कि ये किसने लिखा होगा। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। और इसको लिखा है इन्होंने दो भागों में, दो भाग किए हैं, और ये 1965 में लिखा गया है। अब बात करें नामवर सिंह ने कौन सा इतिहास लिखा है, तो नामवर सिंह ने लिखा है दूसरी परंपरा की खोज, जो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इन्होंने 1986 में लिखा है। अब देखिए यहां पर वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, और साहित्य की संवेदना पे क्लिक करके रखिएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और यदि रामकुमार वर्मा ने कौन सा लिखा है, तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक
1938 में। तो यहां पर आलोचना को ध्यान में रखिएगा कि आलोचना किसने की, राम कुमार वर्मा ने। संवेदना किसमें थी, राम में। हम ये भी देख सकते हैं कि भाई राम में स्वरूप चतुर्वेदी की संवेदना की बात हुई है और गणपति चंद्रगुप्त में वैज्ञानिकता की बात हुई। तो एक एक शब्द की आप पहचान करके चलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। अब हम यहाँ पे वृत्त देख लेते हैं कि वृत्त इतिहास किसने लिखा है। एक एक शब्द को ही आप ट्रिक बना के चलेंगे तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। अब हम हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास की बात कर रहे हैं तो ये नागरी प्राचीन सभा ने काशी के द्वारा प्रकाशित हुआ और 16 खंडों में हुआ। ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित नहीं है। जो मिश्र बंधु थे ये 3 थे। अब इन 3 में कौन कौन से 3 हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन से 3 थे। क्या गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और कृष्ण बिहारी? नहीं, कृष्ण नहीं है। बस यहां ध्यान रखेंगे कि कृष्ण नहीं है। जिसमें कृष्ण है पहले तो आप उसको काट दीजिएगा। अब कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण राम नहीं है, सुखदेव हैं, गणेश है, श्याम है। तो गणेश, श्याम और सुखदेव। तो यहां पर सुखदेव ये कट गए हैं तीनों। तो गणेश, श्याम और सुखदेव ये तीनों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अगर हम क्या उन्होंने श्रृंगाल काल कहा, अलंकृत काल कहा, कला काल कहा या फिर रसाल काल कहा? तो हम आपको बता दें कि जो आपका श्रृंगाल काल है ये नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दूसरा अलंकृत काल, ये आपका मिश्र बंधु ने कहा। कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल। और जो रसाल काल कहा, रसाल काल यहां पे नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा इनको। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल कहा है जो सर्वमान्य है और यही इसी नाम से इसको बुलाया जाता है। तो आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा ने, इसको हमें पीछे पढ़ के आए हैं कि इन्होंने कहा है संधिकाल और चारण काल। संधिकाल और चारण काल दो उसमें विभक्त किया है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने ही इसको सिद्ध सामंत का युग कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अभी अभी हम पीछे एक ट्रिक देख के आए थे कि किसने उनको आलोचनात्मक विकास कहा, किसने वैज्ञानिक कहा और किसने संवेदना। तो संवेदना का विकास नामक जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आइए हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इतिहास के बारे में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 में सिर्फ संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका ध्यान रखिएगा, विशेष क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो यहां पर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, सिर्फ संपादन किया। दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। बस इतिहास दर्शन की बात रखेंगे तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने कहा है? तो सूर्यकांत शास्त्री ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जब आधुनिक हिंदी की बात की गई है तो कृष्ण शंकर शुक्ल ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हम क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। इन शब्दों को गोल किया गया है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप उसी से उन्हें पकड़ के रखें, याद रखें तो आपके याद रहेगा। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना। ये भी हमने क्वेश्चन में देखा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। अब इतिहास की समस्याएं किसने की? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। और हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आप इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लिस्ट। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नागरी प्राचीन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। ये क्वेश्चन भी आया था ना, वृत्त इतिहास किसने लिखा था? फिर नागरी प्राचीन सभा आया था हमारा। वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? अब हमें बताना है कि जो साहित्य का इतिहास लिखा गया है वृत्त इतिहास, उसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो उसके प्रथम भाग का शीर्षक है हमारा हिंदी साहित्य की
पीठिका। तो आंसर डी हमारा होगा। असंगत विकल्प चुनिए, हमें इसमें असंगत विकल्प चुनना है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अभी हम देख के आ रहे हैं पीछे कि हाँ बच्चन सिंह ने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पर श्याम सुंदर दास का ये नहीं, ये विकल्प गलत है, आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, हाँ बिल्कुल लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। परंतु हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी जो है वो इनका नहीं है, वो है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णात हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो आपको बता दें कि काल प्रवृत्ति के निर्णायक ग्रंथों की जो संख्या की बात की है वो की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका आंसर आपका बी होगा। साहित्य का इतिहास दर्शन, जो साहित्य का इतिहास दर्शन की अभी अभी बात करके आ रहे थे, जब हम सभी ग्रंथों की देख रहे थे तो इतिहास पे मैंने क्लिक किया था कि इतिहास दर्शन की बात होगी तो नलिनी विलोचन शर्मा आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? मिस्र बंधुओं इतिवृत्तात्मक लेखन की बात की है मिस्र बंधुओं के लेखन में, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आपको एक चीज और बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है। क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। एवं मिस्र बंधुओं को परिश्रमी, और मिस्र बंधुओं को क्या कहा? जो मिस्र बंधु थे इनके बारे में उन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, परिश्रमी संकलनकर्ता। परिश्रमी संकलन करता। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसने कहा है? मिस्र बंधु विनोद को। और मिस्र बंधुओं को परिसरणी संकलन करता किसने कहा है? तो ये दोनों ही बातें रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। अगला है हमारा हिंदी साहित्य भूमिका का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दूसरा इतिहास लेखन के ग्रंथ हम अभी देख के आ रहे हैं कि वो बच्चन सिंह है और उन्होंने 1996 में इस ग्रंथ की रचना की थी। तो आंसर हमारा डी होगा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो यहां पर हम देखते हैं कि जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक, हम अभी कम से कम 10-12 इतिहास ग्रंथों के लेखक की सूची आपको दिखाई गई थी, उसको अवश्य याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है वो है डॉक्टर रामकुमार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 1940 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ था साहित्य का इतिहास दर्शन। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसने कही हैं? अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ये सुझाव की बात की जाए तो यहां पर जो सुझाव दिया गया था वो था हमारा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। यहां पर आप देख लेंगे कि किसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, एक लिस्ट दी गई है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको रीतिकाव्य कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल, और विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया है। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ, गारसद तासी जो फ्रेंच में लिखा गया ग्रंथ है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है,
इस्तवार दलाल नेतृत्व और एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? चार ऑप्शन है आपके पास, हिंदी शब्द सागर के रूप में, हिंदी साहित्य कोश के रूप में, हिंदी साहित्य सागर के रूप में, या फिर हिंदी। आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सको। और जो भी आपको संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।